गुड मॉर्निंग। ओके, देखिए आज का पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन। सेकेंड लाइफ प्रोसेस पढ़ना हम लोगों को कल एक्सप्लेन कर दिया गया था। डाइजेशन न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट, उसका हमने आपको पेज भी प्रोवाइड कराया और क्वेश्चन भी कुछ भेजे थे। आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा और तैयार करिए। देखिए रेस्पिरेशन है। हाँ हेलो। ठीक है, नोट्स मतलब जो पॉइंट है नोट्स में आ जाने चाहिए सब, जिससे कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन किया जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो बताने में। कोई भी क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड तो आप करें। वैसे देखिए जो क्वेश्चन मैंने भेजा था इसमें करीब 39 क्वेश्चन हैं, और 39 क्वेश्चन अगर 39 कितना 150 किस में बात कर रही हो आप? बायो में? बायो में कल भेजा नहीं था पेज हमने? हाँ, नहीं जैसे जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नोट्स बनाए, ठीक है नोट्स बनाइए, लेकिन उस नोट से आपको क्वेश्चन के आंसर देने में हेल्प मिले। अब जैसे यहाँ देखिए कल सारे पॉइंट्स को मैंने पढ़ाया था और इसमें बोला था ये चीज़ पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसीलिए बाद में पेज भेज दिया डाइजेशन में। तो ये आप जब पूरा इस तरह से लिख लेंगे तो वैसे सारा क्लियर हो जाएगा। फायरिंग्स का रोल क्या है, ओइसोफेगस स्टमक का क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, पेप्सिन का क्या, रेनिन का क्या, म्यूकस का क्या, ऐसे पॉइंट सब आपको अपने आप तब क्लियर हो जाएंगे। और ये जितने क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं ये खुद अगर एक एक क्वेश्चन के आंसर दोगे तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा वो पार्ट। तो लेट अस नाउ डिस्क्राइब हाउ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड which is absorbed and assimilated in the cells of body. In order to understand respiration, we need to discuss about assimilated food and energy. तो एसिमिलेशन हमने डाइजेशन के पार्ट में कल एक्सप्लेन किया था कि डाइजेस्टेड फूड ब्लड के साथ मिलकर के सेल तक पहुंचा, और सेल तक पहुंचना ही एसिमिलेशन कहलाता है। और उधर हम ब्रीथिंग के थ्रू इनहेलिंग में ऑक्सीजन लंग्स में आया, और लंग्स में एल्बोली एल्बोली में क्या होता है, हाईली जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड वेसल्स में हो गया और फिर सर्कुलेशन के थ्रू सेल तक पहुँच गया। तो ऑक्सीजन पहुँच गया और आपका फूड पहुँच चुका है। तो एनर्जी तो हमको किससे मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखिए टू ऑब्टेन एनर्जी, ये हेडिंग आपको यहाँ दिख रहा है कि टू ऑब्टेन एनर्जी, ये लाइन पर नंबर एक तो है टू ऑब्टेन एनर्जी, दूसरा एज अ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। लेट अस सी हाउ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड विच हैज अर्लियर बीन एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेटेड। तो फूड से एनर्जी कैसे रिलीज होगी जो कि पहले ही एब्जॉर्ब और एसिमुलेट हो चुकी है? कौन? फूड। In our earlier classes we have already studied that food is the fuel for energy production in cell. हम पढ़ चुके हैं कि फूड हमारा फ्यूल के रूप में काम करता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और एनर्जी रिलीज होती है। मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। दिस ऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एयर to react with food molecules like glucose present in the body cells to release energy slowly. Energy released is stored in the form of ATP.
तो अभी आगे बताएंगे हम कि मतलब इस रेस्पिरेशन जो आपका है प्रोसेस में दो प्रक्रिया होती है। एक तो साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, जहाँ पे पायरुविक एसिड बनता है, या उसको हम पायरुवेट बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। और ये सभी में होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो एरोबिक और एनएरोबिक मतलब दो टाइप का हमारा रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक में नीड ऑक्सीजन, और एनएरोबिक में नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो क्या बनेगा, एटीपी लास्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। द बॉडी यूज दिस एनर्जी व्हेन एवर रिक्वायर्ड। Generally, there is an understanding that respiration is the intake of oxygen and release of carbon dioxide, but respiration is a multi-step. आम तौर पर हम लोग कह देते हैं कि रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन का लेना, CO2 का निकालना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और कई स्टेप में होता है। इसमें एंजाइम भी यूज होता है, एनर्जी भी यूज होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस है ये, which break the organic compound present in the body cells and releasing the energy in a small packet. Thus, the general definition of respiration, the process of releasing energy from food. When oxygen burn the food present in the body cells to release energy, carbon dioxide and water are produced as waste product. बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। These waste products are eliminated from the body. Thus, process of respiration involve. अब respiration के process में क्या क्या involve होता है। यहाँ है नंबर 1, टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी सेल। नंबर 1, ऑक्सीजन अंदर आना। बर्निंग फूड यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, भोजन का बर्न होना और एनर्जी का रिलीज होना। एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। वी कैन आल्सो राइट द प्रोसेस। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। फूड क्या, हाँ हाँ, अभी सब बताएंगे। अभी तो ब्रीथिंग प्रो, अभी हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन जो है इनहेलिंग के थ्रू लंग्स में आया, बताया था ना। और वहाँ पे एलुविलाई है, एलुविलाई हाईली ब्लड कैपिलरीज है, जहाँ पे डिफ्यूज होकर के ब्लड हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारा प्रोसेस बताऊंगा रे, वो ब्रीथिंग प्रोसेस है सब। ठीक है। अच्छा ठीक है। अभी इसके फोटो हम लास्ट में आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक ना, असाइनमेंट ग्रुप में। बुक तो है ये, कॉन्साइज बायोलॉजी, कॉन्साइज बायोलॉजी पार्ट थर्ड करके है ये, बाई सुभा राघवन और ऋत्विज कौर और ई अन्नापूर्णा। ठीक है। अरे देखिए, मैं तो इसलिए इससे पढ़ाना शुरू किया कि कुछ एक्स्ट्रा आपको दूं। बाकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में देख रहा हूँ उसका पेज जो है ना। क्या चीज का है। हेलो।
कौन सा चीज नहीं समझ में आया था? हाँ हाँ, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो मैंने उसी से किया था, एनसीईआरटी से ही। तो इसका तो पेज भी शेयर किया था, और डायरेक्ट बुक से मैं। हाँ? अरे उससे बुक से नहीं किया था। हाँ, चूंकि पेज शेयर करने की बात क्या थी। अरे वो एनसीईआरटी डायरेक्ट बुक थी, उससे लिया था हमने जो है, एनसीईआरटी मतलब ऑनलाइन। तो उसका वीडियो तो दिया है। हाँ, पीडीएफ पीडीएफ क्या, बल्कि वो जो हमने बुक डाउनलोड किया है, एनसीईआरटी की क्लास 10 सारी बुक डाउनलोड किया है, तो उसका वही चैप्टर को हमने डाउनलोड करके ऑफलाइन वही एक्सप्लेन कर रहे थे। और उसी का वीडियो भी बनाया था, वीडियो भी तो भेजा था ग्रुप में। अरे नहीं, नहीं नहीं, पहले आप पढ़ो, पहले आप बुक पढ़ो, वीडियो पढ़ो, तब जाके नोट्स आपको बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। और सुनिए, कल मैंने इसलिए पुनः तो डाइजेशन पूरा पुनः हमने फिर से न्यूट्रिशन पढ़ाया आपको ह्यूमन बीइंग का। और फिर इसका वीडियो वो भेजा हमने। वीडियो तो बनाया, लोड नहीं किया है। हाँ, नहीं ठीक है भाई, वो ठीक है। बन गया, अच्छी बात है, समझ में आए तो सबसे अच्छी बात। हाँ ठीक है, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, पहले आप समझिए तब उसके बाद करिए, और अच्छी बात है कर रहे हैं। बाद में ये ना हो कि सर ये तो पूछने पर ये नहीं आ रहा है, ये ना हो बस। नहीं, होमवर्क क्यों नहीं मांगते? होमवर्क मैंने दिया ना, जो कंप्लीट किया उसको बोला कि आप उसको करिए, दिखाइए अपना थोड़ा थोड़ा करके। अब ये ना पूरा भेज दीजिए। आप करते रहिए, देखिए। आप लोग 10th में हो, तो खुद जिम्मेदारी आपको मतलब करना है। बहुत हमारे कहने या किसी कहने से नहीं, आप लोग खुद अपना समझ करके सीरियसली अच्छे से पढ़ना है। और क्लास हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगी। तो चलिए, बात हो रही थी यहाँ पे, फूड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी। तो ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6O2, एरो 6CO2 प्लस 6H2O बनता है, और 38 ATP एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे आपका सेलुलर प्रोसेस एक ऐसे ही एक ग्राफिकल डायग्राम दिया गया है। फ्राम फूड ग्लूकोज, फ्राम एयर ऑक्सीजन। उसके बाद ये दोनों सेल के अंदर में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये आपको डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये। Scientifically, respiration is a complex process involved intake of oxygen from the atmosphere, called breathing or gaseous exchange, the breaking down of organic compound to release। मतलब जो ऑक्सीजन हम एटमॉस्फियर से अंदर ले रहे हैं थ्रू नोज, नेजल पैसिया से होते हुए विंड पाइप, ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ट्रैकिया का जब हम करते हैं तो उसके बाद ब्रैंकोल, ब्रैंकोस, ठीक ना। ये पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर जो आप देखते हो, या दिमाग में अपने बैठाइए लंग्स का स्ट्रक्चर, और वहाँ फिर एल्वुलाई तक पहुँचा, ये आपका ब्रीथिंग है, इनहेलिंग है। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। अभी यहाँ पे ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन के बारे में बताया जाएगा आगे। तो कंपाउंड रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, दिस इज कॉल्ड द सेलुलर रिस्पिरेशन। मीन्स जब ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल के अंदर पहुंच गया, और हमारा फूड जो है सेल के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है, ये प्रक्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक। और लंग्स तक ऑक्सीजन। ओहो, मेरी आवाज़ तो ठीक है। हाँ, फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा कोई डिस्टरबेंस है, आप लोग थोड़ा सही से।
Thus, respiration involve breathing, gaseous exchange and cellular respiration. तो रेस्पिरेशन में दो स्टेप आपका आता है, एक तो गैसियस एक्सचेंज जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन. Since the process of respiration take place inside the body cells to release energy, so it is called cellular respiration. यहाँ नोट में लिखा हुआ है, respiration is essential for life because it provides energy for carrying out all the life process which are necessary to keep the organism alive. तो रेस्पिरेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इसलिए है क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए एनर्जी ज़रूरी है, और एनर्जी कब रिलीज होगी? रेस्पिरेशन के थ्रू. अब ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. As discussed earlier, respiration can be divided into two separate processes. नंबर एक breathing, दूसरा cellular respiration. Breathing is a mechanism by which an organism obtain oxygen from the atmosphere एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए वही सब बार बार आ रहा है. ऐसे यश चाँद में भी उतनी मोटी इसलिए बनी है वो क्योंकि एक ही पॉइंट कई बार घुमा फिरा के लिखा गया है. अच्छा, एनसीईआरटी में उतना है नहीं, एक बार में जो बोल दिया गया बोल दिया गया. अब तक एनसीईआरटी रेस्पिरेशन खत्म के करीब हो गया होता. ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ध्यान दीजिएगा, दोनों में अगर डिफ्रेंसिएशन करना है तो ब्रीथिंग क्या है? ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. जबकि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व ब्रीथिंग एज वेल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन हमने आपको डाइजेशन के समय, न्यूट्रिशन के समय पढ़ाया था, मेटाबॉलिज्म. तो ऑक्सी जो रेस्पिरेशन है ये क्या है? ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है. कोई चीज़ जब ब्रेक होती है तो कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और जब जुड़ती है तो एनाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म है ये उपापचयी क्रिया जिसमें यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है. तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रीथ एंड, हाँ, सेल सेलुलर रेस्पिरेशन हम ही लोग एग्जाम्पल है, सभी ऑर्गेनिक सेलुलर. अच्छा, देखिए एनारोबिक में वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक ना? लेकिन एक प्रोसेस वहाँ पर भी होता है. अभी हमने बताया था कि जो पायरुबिक एसिड है, पायरुवेट का बनना जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म में होती है, ये सभी लिविंग में होता है. चाहे है पायरुवेट का. हाँ हाँ, अरे वो है, बताऊंगा आपको. टू मालिक्यूल पायरुविक, वही आपका जो है ग्लाइकोजोलिसिस है. अरे बताएंगे उसका फार्मूला, एक मिनट रुक मतलब रुकिए. अ, याद तो सही बात है, बिल्कुल याद नहीं था इस समय दिमाग में, क्योंकि अ, उसमें बताया था यश में भी है. और यहाँ पर भी जो दिया गया है ना, बस ऐसे पायरुवेट लिख दिया गया है, लैक्टिक एसिड लिख दिया गया है. और जबकि कार्बन जो 6 कार्बन है वो 3 कार्बन मतलब 2 मॉलिक्यूल बन जाता है, और उसमें एक में ओ एच ग्रुप जुड़ जाता है और एक में उधर कीटोनिक ग्रुप जुड़ जाता है. अरे आप पढ़ोगी केमिस्ट्री में ना, फंक्शनल ग्रुप में कीटोन क्या है, एल्डिहाइड क्या है, एल्कोहलिक, ये फंक्शनल ग्रुप में मिलेंगे आपको. ठीक है, फिलहाल इसका फार्मूला हम आपको बताएंगे. आप मतलब सबको बताएंगे और रिएक्शन पूरा देंगे, ठीक ना? पायरुविक एसिड बनने का और लैक्टिक एसिड जब बनता है तो उसी से. हाँ बताएंगे बताएंगे थोड़ा. तो आगे है,
हाँ, तो नोट्स बनाइए। तो ब्रीथिंग अभी हमने बताया था, ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, वेयर एज रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन चूंकि वो सेल के अंदर हो रहा है, दूसरा उसमें बायोकेमिकल्स मतलब इन्वॉल्व हो रही, एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है और एंजाइम्स उसमें लग रहे हैं, तो इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस है। आप बिल्कुल बता दो। हाँ, बता दो बता दो। कितना फिर से बोलो। हाँ बस, अच्छा अच्छा, बस केवल यही, केवल इतना ही लगा दिए और कुछ उसमें नहीं लगाए। ठीक, तो फाइन कर लीजिएगा दोनों, उसके बाद आप उसको कर लीजिएगा, पायरुविक एसिड और इसका दोनों का। हाँ ठीक है, उसको हम देंगे। मेन चीज वो यशाद वाली बुक लाए नहीं है, नहीं नहीं उसमें लिखा था हमने। अगला है पॉइंट, द ब्रीथिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लंग्स इन एन ऑर्गेनिज्म वेयर एज द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये डिफरेंशिएशन आपका हो गया ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, तीन चार पॉइंट में आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अगला, द मेन पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन इज टू ऑक्सीडाइज सिंपल फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी फॉर कैरिंग आउट बायोलॉजिकल function and maintaining the survival of an organism। नोट कह रहा है कि रेस्पिरेशन इज द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है ये। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबोलिज्म है, रेस्पिरेशन कैटाबोलिज्म है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। फोटोसिंथेसिस में CO2 इन्वॉल्व होती है और इसमें CO2 रिलीज होती है, उसमें एनर्जी बनती है और लगती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में। तो ये सब प्रोसेस। इतना बहुत सुनाई देगा बेटा। Now the question arises, does all the energy released during respiration get immediately used by an organism? कह रहा है कि जो एनर्जी रिलीज होती है क्या वो तुरंत यूज हो जाती है? तो आंसर है आपका नो। लेट अस स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। स्टोरिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो organism do not use all the energy released during the process of respiration but stores it in the form of ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और जब एनर्जी हम यूज कर लेते हैं तो ADP के रूप में, इनऑर्गेनिक फास्फेट मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडीपी और एटीपी क्या है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जब दो फास्फेट के मूलक होते हैं, फास्फेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दीज मॉलिक्यूल्स हैव लो एनर्जी कंटेंट एंड आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इसमें दो फास्फेट ग्रुप होता है, जबकि एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाईली मॉलिक्यूल सब्सटेंट कंटेंट है, और ट्राइफॉस्फेट है, इसमें थ्री फास्फेट है। ATP is known as energy currency of cell। ATP को एनर्जी करेंसी के रूप में कहते हैं सेल का, क्योंकि जैसे होता नहीं, पैसा है आपके पास, भुनाओ
जो चीज़ ज़रूरत होगी जेब में पैसा तभी आप खरीद पाओगे। तो ऐसे एनर्जी स्टोर के रूप में है और आप कोई भी काम कर सकते हो। वेरियस पर्पज लाइक contraction of muscles, synthesis of proteins, conduction of nerve impulses आदि फंक्शन के लिए एनर्जी रिलीज होती है। अब कैसे होता है ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है, इनऑर्गेनिक फास्फेट इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन अ cell which contain a phosphate group made up of phosphorus and oxygen, PO4 होता है और PO3। it is usually represented as P where P stand for phosphorus and I for inorganic, तो PI के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। let us now discuss how energy is converted into ATP। तो सबसे पहले ये दो स्टेप में होता है। नंबर स्टेप 1 कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी। एडीपी मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद इनऑर्गेनिक phosphate PI by absorbing the energy released during respiration to form ATP. It is represented as ADP plus PI। यहाँ पे दिया गया ADP plus PI। energy aero ATP high energy, thus the energy is stored within the cells in the form of ATP। अगला पेज आपका है, हाँ या हाँ। बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ईस्ट में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, फर्मेंटेशन। अभी आगे तो पढ़ाऊंगा, देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आगे आ रहा है। क्या? हाँ देखिए, पहले वहाँ सुनिए, पहले वहाँ पर भी ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड बनता है, उसके बाद पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और केवल 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। तो हमने बताया आपको ग्लाइकोलिसिस या पायरुवेट बनना ये सब में समान होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। तो अभी तो पेज हम आपको इसीलिए तो वो भेज रहा हूँ, ये वाला पेज हमने। क्या? बता तो रहा हूँ, ग्लूकोज भोजन के रूप में तो सभी लोग ग्लूकोज को ही एक तरह से ले रहे हैं, जो हमारा फूड मटेरियल कहलाएगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है ये सेल में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान पायरुवेट बनेगा। अब पायरुवेट क्या? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ओके, आऊंगा अभी आगे। हाँ हेलो। क्या हुआ? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्लाइकोलिसिस क्या है। देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब ग्लाइकोलिसिस में रेस्पिरेटरी सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज आर कंप्लीटली ब्रोक डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म।
Some parts of aerobic respiration occurs in cytoplasm and the remaining parts of aerobic respiration occurs in mitochondria. In cytoplasm, the glucose is broken down into pyruvic acid by a process called glycolysis. The pyruvic acid which enter into mitochondria, अब पायरुविक एसिड जो है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो जो है आपका ये कार्बन टोटली ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनेगी। अगर वो ऑक्सीजन के इन प्रेजेंस में टूट रहा है, क्या हुआ? चलिए यहाँ देखिए आपका स्टेप जो है ये है या क्यों नहीं पेन बन रहा भाई? ये स्टेप 2, conversion of ATP to energy. When ATP molecules is broken down using water, the energy is released along with the reformation of ADP. It is represented as जैसे ATP है और H2O और ये पुनः जो है ADP और PI, मतलब एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है उससे अलग हो जाता है और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से द एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। दिस एनर्जी इज यूज टू कैरी आउट ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी की, जिसमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है टू डिटरमाइन दैट वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तो कोई बात नहीं, डिटरमाइन किया है कि हम जो है ब्रीथ आउट बाहर निकालते हैं CO2। वही है, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसमें लाइम वाटर ले लीजिए और फूंक मारिए तो लाइम वाटर का कलर जो है आपका टर्बी मल्की हो जाता है। इससे पता चलता है क्या कि CO2 बन रहा है। चूँकि मिल्की वाटर जो है, लाइम वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसमें CO2 मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब यहाँ पे अगला स्टेप आपका है एरोबिक रेस्पिरेशन। द वर्ड एरोबिक मीन्स, अब ये सारी बातें तो अभी बताया हमने कि मतलब वही है कि एरोबिक का मतलब है कि एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। In the process of aerobic respiration, the food या glucose completely broken down into carbon dioxide and water by oxidation. This result in the production of considerable amount of energy which is stored in ATP. Breaking down of food या glucose can be represented as follows. यहाँ पे ATP can be converted back to ADP by releasing energy which can be used again and again by the cells। और इस तरह से जो है ये बार बार पुनः यूज होता रहता है ADP एनर्जी बनाने के लिए। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आ गया, वही एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक बताया भी हमने। एनएरोबिक में यहाँ पे आपका देखिए द इमेज शोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ ग्लूकोज है आपका, ATP ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 ATP एनर्जी बन रही है। टेक प्लेस पायरुवेट या पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म। इसके बाद फिर द एसिटल को ये एंजाइम है और ये प्रोसेस जो है पूरा टेक प्लेस इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिटेल में मतलब ये एक्सप्लेन किया
रेस्पिरेशन को, और इसीलिए उनके नाम से क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल जो है टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि 2 एटीपी 2 NADH से 4 एटीपी और पुनः 2 NADH से 6 एटीपी, तो 4 और 2 6 एटीपी इधर हो गया, और यहाँ पे 6 NADH से 2 एटीपी प्लस 18 एटीपी और 2 FADH2 से 4 एटीपी। तो टोटल अगर सारे एटीपी की काउंटिंग कर दीजिए तो 36 एटीपी एनर्जी जा करके लास्ट में बनता है। हेलो हेलो। ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट, ऑक्सीजन, क्रेब्स साइकिल, 6CO2 प्लस 6H2O, 38 एटीपी। तो the pyruvic acid which enter into mitochondria, मतलब आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस उस प्रक्रिया को कहते हैं जब ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में बदलता है, तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। समझे ना, लिसिस मतलब टूटना, ग्लूकोज का एक तरह से पायरुविक मतलब उसके मॉलिक्यूल्स रिकंस्ट्रक्ट होकर के एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। स्ट्रक्चर बदल जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर। और ऑक्सीजन completely broken down there, the process called Krebs cycle. This result in the production of energy rich compound ATP. You will study about glycolysis and Krebs cycle in detail in your higher classes. इसके बारे में अपर क्लास में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ वो सब दिया ही नहीं गया है। Most of the living organism use the energy released during aerobic respiration. Example, human, animals such as dog, cat, lion, goat, and other some insect also. Thus, we can conclude that all organisms which obtain energy by aerobic respiration cannot live without oxygen. This is because if there is no oxygen, they cannot get energy from the food which they eat. Since the breakdown of pyruvate giving carbon dioxide, water and energy take place in mitochondria, it is said to be the site of aerobic respiration in the cell, so it is called the powerhouse of the cell, mitochondria. Anaerobic means no need of oxygen, without air. Respiration take place in the absence of oxygen, called anaerobic respiration. अब ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट break down food glucose to obtain energy along with the ethanol and carbon dioxide. तो वही अल्कोहल बनता है, यही तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान शराब जो बनाई जाती है इसी प्रक्रिया के तहत। Thus, the less amount of energy which gets stored in the ATP molecules is produced. The breaking down of food glucose by yeast can be represented. यहाँ दिखाया गया है ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट, और फिर इधर एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, फर्मेंटेशन कहते हैं उस प्रोसेस को, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज से पायरुवेट और पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी एनर्जी। तो यहाँ पे चूंकि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, ऑक्सीजन है नहीं, ग्लूकोज आर इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म द एंड प्रोडक्ट सच एज एथनॉल, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यही हमारे बॉडी में जब विगोरस एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, जब काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमको, या रनिंग कर रहे हैं